अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आप देख रहे हैं जन्नत का सफ़र चैनल। दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। आज हम हंस रहे हैं, कल शायद ना हो। आज हमारी सांसें चल रही हैं, कल थम जाएं कौन जानता है। याद रखो, कब्र की तन्हाई, हश्र का मैदान और आखिरत का सफ़र हर एक को तय करना है। कोई माँ बाप, कोई भाई, कोई दोस्त उस सफ़र में साथ नहीं जाएगा। सिर्फ हमारे नेक अमल ही हमारे साथी बनेंगे। इसलिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, ताकि दिल को जागने का मौका मिले और ज़िंदगी को सही राह पर लाने का इरादा बने। अगर ये बातें आपके दिल को छू जाएं, तो इसे अपने दोस्तों और अपनों तक ज़रूर पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ इस जन्नत के सफ़र का हिस्सा बन जाए। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कंसी घालती कर दी है। ये औरत क्या करती थी जो इस पर अल्लाह का दर्दनाक अजाब आया और इसकी शक्ल एक गद्दी में तब्दील हो गई। आखिर ये औरत कुछ तो ऐसा करती ही होगी। क्या ये अपने शौहर को तंग करती थी? क्या ये नमाज में कोई गलती करती थी? या फिर ये कुरान शरीफ नहीं पढ़ती थी? आखिर ये कुछ तो ऐसा करती ही होगी। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ने पर आता है, चाहे छोटे से छोटा गुनाह ही क्यों ना हो, उसकी सज़ा ज़रूर मिलती है। मैं अपनी माँओं, बहनों और बेटियों से गुजारिश करूँगा कि खुदारा अपने 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 घरों में बुजुर्गों का एहतराम करें, उनको इज्जत दें। बुजुर्गों से ही रौनक और खुशहाली होती है। जब बुजुर्ग इस दुनिया से चले जाते हैं तो फिर पछतावा ही रह जाता है। अगर आपके आसपास या फिर कोई मोहल्लेदारी है गलती कर रहा है, तो उसको प्यार से समझाएं, ताकि किसी की दुनिया और आखिर तो बर्बाद होने से बचाए। और इस वीडियो को सवाब की नीयत से सदका या समझ कर अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें और मुकम्मल वाक़या जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। यह कहानी शुरू होती है एक गहरे और सरसब्ज जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव से। हवा में खुशबू थी, परिंदों की चहचहाट थी और फैज़ा में सुकून के साथ साथ इबादत की एक कैफियत बसी हुई थी। यहाँ एक छोटी सी झोपड़ी में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम था हबीब। हबीब कोई आम लकड़हारा नहीं था। वह अपने रब के साथ एक खास रिश्ता रखा था। उसकी ज़िंदगी कामकस सिर्फ लकड़ियाँ काटना नहीं, बल्कि हर सांस में अपने खालिक को याद करना था। हबीब की बीवी मरियम भी उसी राह पर चलने वाली थी। वह भी हबीब की तरह इबादत गुजार और एक सीरत खातून थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही वो उठती, नमाज पढ़ती और फिर अपने छोटे से घर को संवारती। इन दोनों की जिंदगी में एक ही ख्वाहिश थी, अल्लाह की रजा। इनकी ही इबादत और दुआएं थी जो इनके घर में बरकत और सुकून का बायस बनती थी। एक दिन अल्लाह पाक ने इनकी दुआ कबूल फरमाई और इनके घर एक चांद सा बेटा पैदा हुआ। हबीब मरियम की खुशी की को हद ही। उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा यूसुफ। यूसुफ जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसके चेहरे पर एक अजीब सी नूरानियत और मासूमियत नजर आती थी। हबीब उसे अपनी आंखों का तारा समझता था और मरियम उसे अपनी ज़िंदगी का सबसे अनमोल तोहफा। लेकिन खुशी के इन लम्हों में एक बड़ा सानिहा भी इनका इंतज़ार कर रहा था। यूसुफ की पैदाइश के बाद मरियम की सेहत एक दिन गिरती चली गई। हबीब ने अपनी बीवी के इलाज के लिए हर मुमकिन कोशिश की। हकीमों के पास ले गया, दुआएं मांगी, लेकिन अल्लाह का हुक्म कुछ और ही था। एक सरदरत में मरियम ने हबीबा के लिए यह दुनिया की सबसे बड़ी आजमाइश थी। उसने अपनी रफ़ीका हयात को खो दिया था। अब उस कंधों पर नन्हे यूसुफ की परवरिश की भारी जिम्मेदारी भी थी। हबी बन हिम्मत न हारी। उसने अपने आप को संभाला और यूसुफ की परवरिश का अज़्म किया। वह सुबह सवेरे उठता, यूसुफ को गोद में उठाता और अपनी में बकरियों के घेरेवड़ के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ता। दरमियान में वह एक मुक्त सदर तके नीचे यूसुफ को सुला देता। फिर हाँ, ठंडी हवा और पुरह लकड़ियाँ काटता और अपनी बकरियों को चराता। लेकिन उसकी नज़र हर वक्त अपने बेटे पर रहती। जब यूसुफ भूख से रोता तो हबी बकरियों का दूध दोहकर उसे पिलाता। यही उसकी वाहिद गड़ा थी। दिन गुजरते गए और यूसुफ जवान होता चला गया। पने वालिद के साथ जंगल जाने लगा। आ, हबीब परिंदों की आवाज़ें पहचानना सिखाता और सबसे बढ़कर अल्लाह की निशानियों के बारे में बताता। वह खाता हर पत्ता, हर परिंदा, हर पहाड़ अपने खालिक की हमदवसना में मशगूल है। यूसुफ गौर से सुनता और अपने वालिद की गहरी बात को समझने की कोशिश करता। इस तरह जंगल ही यूसुफ की पहली दरसगाह बन गया। एक दिन जब सूरज लड़ रहा था और जंगल में रोशनी फैल रही, हबीब ने यूसुफ से एक अहम बात कही। उसने कहा, मेरे बेटे अब तुम जवान हो चुके हो, तुम्हारी शादी का वक्त आ गया है। यूसुफ ने मुस्कुराते हुए कहा, बजन आप जो मुनासिब समझ मुझे। हबीबा के दिल में एक उम्मीद जागी कि घर में एक बहू आएगी तो घर की रौनक वापस आ जाएगी। लेकिन वह नहीं जानता था कि यह फैसला उसकी ज़िंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान का बाइस सबने का। हबीब ने गांवों में एक लड़की तलाश की जिसका नाम फातिमा था। तौर पर वह बहुत समझदार और काम करने वाली लड़की लगती थी। हबीब ने उसे अपने बेटे के लिए पसंद किया और जल्द ही दोनों की शादी हो गई। शादी की तकरीब सादमगर पर अमसर थी। हबीब ने दुआ मांगी कि उसका घर दोबारा आखुशियों से भर जाए। लेकिन फातिमा के चेहरे पर एक अजीब सी खुदगर्जी और बेसब्री के आसार थे जो किसी ने महसूस ना किए।
शादी के फातिमा घर में आई। पहले कुछ दिन तो सब ठीक रहा, वह खाना बनाती, बर्तन धोती और घर के कामकाज में मशरूफ रहती। हबीब खुश था कि अब वह अपना ज़्यादा इबादत के लिए निकाल सकेगा। वह अपनी बकरियों को लेकर जंगल जाता, में लकड़ियाँ काटता और वापस आकर इबादत में मशगूल हो जाता। लेकिन फातिमा की असलियत जल्द ही सामने आनी थी। एक दिन जब यूसुफ काम पर गया हुआ था, फातिमा ने अपना असल रूप दिखाना शुरू किया। उसने काम करना छोड़ दिया और अपने कमरे में बैठ गई। जब हबीबा जंगल से वापस आया तो उसने देखा कि ना खाना बना है ना घर की सफाई हुई है। हबीबा ने समझा शायद अब वो बीमार है। उसने बिना खुद ही खाना बनाया, काम किया और इबादत में बैठ गया। फातिमा ने यह देखा तो उसके दिल में एक शैतानी ख्याल आया, क्यों ना इस बूढ़े से सारे काम कराए जाए। और इस तरह एक जालिम के हाथों एक वली अल्लाह की आजमाइश का आगाज हुआ। फातिमा ने अपनी चालाकी से काम लेते हुए अपने शौहर यूसुफ के सामने एक मीठी छुरी का रूप दिखाना शुरू दी। जब यूसुफ घर पर होता वह हबीब का बहुत ख्याल रखती, उन्हें आराम देने की कोशिश करती। लेकिन जब यूसुफ काम के लिए बाहर जाता वह एक बिल्कुल अलग इंसान बन जाती। वह हबीब पर चिल्लाने लगती, उसे कामों के लिए मजबूर करती। हबीब जो अपने बेटे के घर में अमन चाहता था, खामोशी से सब कुछ सहन लेता। वक्त गुजरने के साथ फातिमा की ज्यादतियां बढ़ती गई। वह हबीब को उसकी इबादत में भी खलल डालती। जब वह नमाज पढ़ने बैठता वह जोर से बर्तनों को टकराती ताकि उसकी यसुई खराब हो। कभी वह उसकी तस्बीह छुपा देती, कभी उसकी जाय नमाज पर पानी छिड़क देती। हबीब का दिल खून के आंसू रोता, लेकिन वह अपने रब से शिकवा करने के बजाय उससे सब्र की दुआ मांगता। उसका ईमान था कि हर आजमाइश के बाद आसानी जरूर आती है। एक दिन हबीब बीमार पड़ गया, उसे शदीद बुखार था और खांसी भी थी। उसने फातिमा से दरख्वास्त की कि वह उसे आराम करने देता कि वह थोड़ा सा सो सके। लेकिन फातिमा के लिए तो यह सुनहरी मौका था। उसने हबीब को जबरदस्ती उठाया और कहा अभी बहुत सारे काम पड़े हैं। उसने उसे झाड़ू देने पर मजबूर किया, फिर बर्तन धोने पर लगा दिया। हबीब का जिस्म दर्द से चूर था, लेकिन उसकी रूह अल्लाह के जिक्र में मशगूल। शाम को जब यूसुफ वापस आया तो उसने अपने बाप को बर्तन धोते हुए देखा। वह बहुत परेशान हुआ और फातिमा से पूछा है क्या है। बाबा जान बीमार हैं, ये काम क्यों कर रहे हैं। फातिमा ने फौरन अपना मासूम रूप धर लिया और बोली, मैंने तो मना किया था, लेकिन यह मानते ही नहीं, इन खुद ही सब कुछ करना होता है। यूसुफ ने अपने बाप को सहारा दिया और उन्हें आराम के लिए बिठाया। हबीब ने अपने बेटे की फिरमंदी देखी तो उसका दिल भर आया, लेकिन उसने खामोशी ही इख्तियार की। उस रात हबीब ने अपनी चारपाई पर लेटे हुए अपने रब से दुआ की। उसने कहा है मेरे वर्दिगार, तू ही सब कुछ सुनने और जानने वाला है। तू जानता है कि मैं तेरी खातिर और अपने बेटे के घर के अमन के लिए सब कुछ सह रहा हूँ। उसने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, अगर यही तेरी मर्जी है तो मुझे सब्र अता, लेकिन अगर तू चाहे तो मेरी इस आजमाइश को आसान कर दे। यह कर वह सो गया। उसे ख्वाब में एक रोशनी नजर आई जो उसे हिजरत की तरफ बुलाती थी। अगली सुबह हबीब ने एक अहम फैसला किया। उसने अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी और अपना कुरान पाक उठाया। उसने यूसुफ को जगाया और कहा, बेटा मैं कुछ दिनों के लिए जंगल जा रहा हूँ, तिजारत के लिए कुछ लकड़ियां दरकार है। यूसुफ ने हैरान होकर कहा, अब्बा जाना बूढ़े हो चुके, मैं खुद चला जाऊंगा। लेकिन हबीब ने इसरार किया, नहीं बेटा मैं खुद ही जाऊंगा, तू घर का ख्याल रखना। यह कहकर वह अपनी बकरियों के रेवड़ के साथ जंगल की तरफ चल पड़ा, लेकिन उसका इरादा वापस आने का नहीं था। जंगल में हबीब एक बुलंद दुबाला पहाड़ी पर चढ़ा। वहां से उसे सारा मंजर आ रहा था। उसने अपने बेटे के घर की तरफ देखा। आंसुओं से उसकी आंखें धुंधला गई। उसने दुआ मांगी, ए अल्लाह मेरे बेटे और उसके घर को महफूज रखना, मुझे अपनी पनाह में ले लेना। फिर वह एक ऐसी गहरी वादी में उतरा जहां से वापस आने का रास्ता मुश्किल था। उसने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया, यकीन रखते हुए कि उसका रब उसे कन्हा नहीं छोड़ेगा। घर में फातिमा हबीबा की गैर मौजूदगी पर उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। उसने यूसुफ से कहा, देखा तुम्हारे अब्बा जान को तो घर में बैठना ही पसंद नहीं, वह तो जंगल ही में रहना चाहते हैं। यूसुफ को अपने बाप की फिक्र थी, लेकिन फातिमा के झूठे दिलासों ने उसे मुतमिन कर दिया। उसे एहसास ही ना हो सका कि उसकी बीवी ने उसके और उसके बाप के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी है। और इस तरह हिस्सा अव्वल का इख्ताम एक ऐसे सवाल पर होता है, क्या हबीब जंगल की वैशियों भरी रात में जिंदा बच पाएगा। जंगल की गहराइयों में हबीब एक अजनबी रास्ते पर चल रहा था। हर तरफ घने पेड़ थे और रहस्यमयी खामोशी थी। उसके पास ना कोई रहनुमा था, ना कोई साथी। सिर्फ उसका ईमान था और उसका कुरान पाक। वह चलता रहा, यह सोचते हुए कि शायद अल्लाह ने उसके लिए कोई जगह मुकर्रर कर रखी है। सूरज ढलने लगा तो उसे एक छोटी सी गुफा नजर आई, जिसके सामने एक साफ पानी का चश्मा था। उसने फैसला किया कि वह यहीं रात गुजारेगा, क्योंकि थकान उसकी हड्डियों में उतर चुकी थी। गुफा के अंदर हबीब ने अपनी जानमाज बिछाई और नमाज गरीब अदा की। उसकी आवाज़ में गूंज थी जो गुफा की दीवारों से राती हुई एक अजीब सुकून पैदा कर रही।
नमाज के बाद उसने कुरान पाक निकाला और टिमटिमाते चांद की रोशनी में तिलावत शुरू कर दी। उसके दिल में इत्मीनान था जैसे वह अपने रब्ब के सबसे करीबा हो। रात भर वह इबादत में मशगूल रहा, गोया वह उसी के लिए पैदा किया गया। सुबह हुई तो अबीबा ने चश्मे से वजू किया और नमाज अफजर अदा की। उसने देखा कि उसके आसपास जंगली जानवर हैं, लेकिन कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बल्कि एक हिरन उसके करीब आकर बैठ गया जैसे वह उसकी इबादत में शामिल हो रहा हो। हबीबा ने मुस्कुराकर कहा, सुबहान अल्लाह, मेरे ऊपर की खलीका हर जरा उसकी हमद कर रहा है। फिर उसने सफ़र जारी रखने का फैसला किया, यह जाने बगैर कि मंजिल कहाँ है। कई दिन और रातें गुजर गई। हबीबा जंगल में गुम हो चुका था। भूख और प्यास ने उसे कमजोर की, लेकिन उसका ईमान मजबूत था। वह सिर्फ फलों पर गुजारा करता और चश्मे का पानी पीता। एक दिन उसे दूर से धुएं का स्तंभ नजर आया। उसके दिल में उम्मीद जागी। वह तेजी से उस दिशा में चल पड़ा, यह जानने के लिए कि क्या कोई इंसान है। धुएं का स्रोत एक छोटी सी बस्ती थी जहां कुछ हबीब ने देखा कि लोग एक घर के बाहर जमा है और किसी बात पर परेशान नजर आ रहे हैं। करीब पहुंचने पर उसे मालूम हुआ कि एक बच्चा शदीद बीमार है और उसके बाप के पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। बच्चे की मां रो रही थी और बाप बेबसी से अपना सर पकड़े बैठा था। हबीबा का दिल दुखी हुआ और वह हमदर्द करने के लिए आगे बढ़ा। हबीब ने के बाप से एक, हाँ भाई, मैं कोई डॉक्टर तो नहीं, लेकिन अगर इजाज़त दो तो मैं अल्लाह के नाम से दम कर सकता हूँ। उसने बच्चे के सर पर हाथ और सूरह फातिहा और आयतुल कुर्सी पढ़ी। फिर उसने चश्मे का पानी मंगवाकर उस पर दमक या और बच्चे को पिलाया। सब लोग हैरत से देख रहे थे। कुछ मिनटों बाद बच्चे ने आंखें खोली और मुस्कुरा दिया। उसका बुखार उतर चुका था और वह बिल्कुल ठीक हो गया। सब लोग हिब्बा के पाम पड़ने लगे, कहते हुई वली अल्लाह है। बच्चे के वह बाप, जिसका नाम उमर था, ने हबीबा से इल्तजा की कि वह उनके घर में मेहमान बनकर रहे। उमर ने कहा, हजरत, आपने मेरे बेटे की जान बचाई है, फिर आपका अपना घर है। हबीब ने मुस्कुराते हुए कबूल किया, क्योंकि वह मानता था कि अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ सहारा है। और इस तरह हबीब को एक घर और एक नई जिंदगी का आगाज करना था। उम्र का घर छोटा लेकिन साफ सुथरा था। उसकी भी मरियम बहुत मेहमानवाज थी। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम खदीजा था, जो करीबन उस साल की थी। खदीजा बहुत शर्मीली लड़की थी, लेकिन उसकी आंखों में इल्म की प्यास थी। जब उसने हबीबा को कुरान पाक पर देखा तो वह उसके करीब बैठ गई। हबीबा ने उसे देखा और पूछा, क्या तुम कुरान पढ़ना चाहती हो? खदीजा ने शर्माते हुए हाँ में सर हिला दिया। हबीब ने खदीजा को कुरान पाक की तालीम देनी शुरू की। वह बहुत तेजी से सीख रही थी। सुबह से शाम तक वह हबीबा के साथ बैठती, कुरान की आयतें और उनके मानी सीखती। उमर और उसकी बीवी बहुत खुश थे कि उनकी बेटी एक ने बुजुर्ग के साय में तालीम हासिल कर रही है। हबीब खदीजा की लगन देखकर खुश था। उसे अपनी बेटी की आदत ताज़ा हो गई, लेकिन वह जानता था कि अल्लाह की तरफ से उसके सब्र का इनाम है। हबीबा की बरकत से उम्र के घर में खुशहाली आई। उसकी छोटी सी दुकान में रोजगार बढ़ने लगा। लोग दूर दूर से हबीबा से दुआ करवाने आने लगे और वह हर किसी के लिए अल्लाह से दुआ मांगता। कई लोग बीमारियों से शिफा पाकर वापस जाते और हबीबा की शोहरत फैलने लगी। लेकिन हबीबा हमेशा सादगी से खता कि शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह है। उस काम का सद सिर्फ अल्लाह की रजा था, ना कि शोहरत या दौलत। एक दिन बस्ती के एक अमीर आदमी की बेटी शदीद बीमार हो गई। तमाम डॉक्टरों ने हार मान ली थी। लोग मायूस होकर हबीब के पास आए और बोले कि क्या आप कुछ कर सकते हैं? हबीब ने मुस्कुराते हुए कहा, इंशाअल्लाह, अल्लाह के नाम से सब ठीक होगा। उसने बच्ची के सिर पर हाथ रखा और सूरह फातिहा और आयतुल कुर्सी पढ़ी। उसके बाद चश्मे के पानी से हल्का सा दम किया। कुछ ही मिनटों में बच्ची की हालत सुधरने लगी। लोग चिल्लाने लगे, अल्लाह, अल्लाह, यह वाकई हकीकत है। हबीब ने कहा, शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह है, मैं सिर्फ उसकी राह में सेवा कर रहा हूँ। अमीर आदमी ने हबीब को गले लगा लिया और कहा, आप सचमुच अल्लाह का नबी सा बंदा है। मैं अपने घर में आपकी खातिरदारी चाहता हूँ। हबीब ने सिर झुकर इनकार किया और कहा, मुझे बस अल्लाह की रजा चाहिए। समय बीतता गया और हबीब की बरकत से पूरे गांव में सुकून और खुशहाली फैल गई। लोग उसके पास अपनी तकलीफें लेकर आते और वह उन्हें हिदायत और दुआएं देता। उसकी सादगी और ईमानदारी हर किसी को छू गई। एक दिन हबीब ने देखा कि खदीजा अब बहुत समझदार और नूरानी हो गई है। उसने अपने दिल में फैसला किया कि अब उसे कुरान पाक की पढ़ाई में और गहराई देनी चाहिए। वह खदीजा को जंगल ले गया, जहां पर वह कभी लकड़ियां काटता था। वहां पेड़ों, पहाड़ों और हवा में अल्लाह के अजूबों को देखकर खदीजा का दिल और दिमाग खुल गया। हबीब ने कहा, देखो बेटा, अल्लाह की हर चीज में उसके अद्भुत हुनर और रहमत छिपी है। हर पत्ता, हर परिंदा, हर नदी और पहाड़ उसकी सृजन की गवाही देते हैं। खदीजा ने उत्सुकता से पूछा, अब्बा, क्या मैं भी अल्लाह के रास्ते में हबीब की तरह सेवा कर सकती हूँ? हबीब ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, अगर दिल साफ हो और ईमान मजबूत हो तो हर कोई अल्लाह की राह में काम कर सकता है। समय गुजरता गया। हबीब अब बूढ़ा हो गया था।
لیکن اس کا دل اور روح اب بھی جوان تھی۔ گاؤں میں ہر کوئی اس کا آدر کرتا، اس کی کہانی دور دور تک پھیل گئی۔ لوگ اسے دیکھ کر سیکھتے کہ اللہ کی راہ میں صبر، سیوا اور سادگی سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ حبیب نے اپنے جیون کے آخری دنوں میں خدیجہ اور یوسف کو اکٹھا کیا۔ اس نے کہا، بیٹا اور بیٹی، یاد رکھنا کہ ہماری زندگی کا اصلی مقصد صرف اللہ کی رضا ہے۔ دولت، شہرت یا نام اور نشہ سب مٹی ہے۔ اللہ کی عبادت اور نیک کام ہی ہماری اصلی وراثت ہے۔ پھر حبیب نے انہیں قرآن پاک کی آخری تعلیم دی، ان کی آنکھوں میں آشا اور روح میں نور بھر دیا۔ اس کے بعد حبیب نے دنیا سے رخصت لیا، لیکن اس کا نام، اس کی برکت اور اس کی سادگی صدیوں تک لوگوں دلوں میں جیوت رہی۔ گاؤں والے اکثر کہتے، حبیب نے ہمیں سکھایا کہ مشکلوں میں صبر اور اللہ پر بھروسہ رکھنا سب سے بڑا عبادت ہے۔ اس کے بنا ہمارا گاؤں اتنا خوشحال اور برکت والا نہیں ہوتا۔ اور اس طرح حبیب کی کہانی ختم ہوتی ہے۔ ایک ایسا انسان جس نے اللہ کی راہ میں صبر اور سیوا کے ساتھ اپنی زندگی گزاری اور اپنی سادگی، عبادت اور نیک کاموں سے سب کو پریرت کیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور دوستوں، ایسے ہی ایمان افروز قصے سننے کے لیے ہمارے چینل جنت کی سفار کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اپنی رائے اور احساسات ہمیں کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیے۔ یاد رکھیے، آپ کا ایک کلک ہمیں اور بھی بہترین ویڈیو بنانے کا